हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स के एक टॉपिक की वर्कशीट जो है उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। और अगर कोई संख्या का दिया हुआ है वर्ड्स में तो उसको नंबर्स में कैसे लिखा जाता है उसकी भी एक वर्कशीट है, वो भी इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है, बट चैप्टर 1 का पूरा नहीं है वर्कशीट। ये सिर्फ उसके एक टॉपिक की वर्कशीट है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसकी एक अलग से डिटेल्ड वर्कशीट बनाई है ताकि इसके रिलेटेड भी प्रैक्टिस हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे जब प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसके साथ जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, आपको देखना होता है कि वो किस प्लेस पर है। प्लेस इन द सेंस कि वो इकाई पे है, दहाई पर है, सैकड़ा है, हज़ार है, 10,000 है, क्या है। मतलब आपने ये प्लेसेस पढ़ी होंगी कि कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं तो कुछ डिजिट्स होते हैं उसमें, और वो हर एक डिजिट किसी न किसी जगह पर होता है। सबसे यहाँ पर जो डिजिट होता है वो इकाई की प्लेस होती है, यानी कि यूनिट डिजिट। यहाँ दहाई यानी कि टेंस डिजिट। टेंस डिजिट में क्या होता है, यहाँ पर वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। या आप इसको कह सकते हैं कि अगर मैंने कोई नंबर लिखा से 525, ठीक है, अगर मैंने ये नंबर लिखा है तो ये 3 डिजिट्स हैं, 5, 2 और 5। ठीक है, ये इकाई पर है, ये दहाई पर है और ये सैकड़ा है। ठीक, अगर आप इसको पढ़ें भी तो आप इसको पढ़ेंगे 525, यही पढ़ेंगे आप इसको। अब देखिए इकाई में क्या होता है, जो भी डिजिट इकाई में होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 0 से, यानी कि 1 से किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम इकाई में जो डिजिट होता है उसको 10 की पावर 0 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। दहाई में जो डिजिट होता है उसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो डिजिट होता है उसको 10 की पावर यहाँ पर 10 की पावर 1 और यहाँ पर 10 की पावर 2, और इसी तरीके से ये एक एक करके बढ़ता रहता है। यहाँ देखो 10 की पावर 0, यहाँ 10 की पावर 1 और यहाँ 10 की पावर 2, एक एक करके इसी तरीके से बढ़ता रहता है, 10 की पावर में बढ़ता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि मुझे जो है 5 को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूँगी 10 की पावर 2 यानी कि 100, प्लस करके 2 को मुझे 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने लिखा 10 इंटू 2। फिर प्लस करके 5 को मुझे 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, और यही इसकी प्लेस वैल्यू भी है। जिस चीज़ से गुणा हो रहा है यानी कि वही उसकी प्लेस वैल्यू है। 5 का गुणा 100 से हो रहा है यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू है 500। ठीक, ये पूरा गुणा करके लिख देते हैं कि ये इसकी प्लेस वैल्यू है 500। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और वैसे भी आपने इस चैप्टर से एक्सरसाइजेस तो करी हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस ज़रूर हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो कुछ ना कुछ आइडिया पहले से था और कुछ अभी फिर से बता दिया, तो अब वर्कशीट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 725, 700 दिया है, 5 दिया है, तो इसको मैं जैसे मैंने बोला ये सैकड़ा है, ये दहाई है, ये इकाई है। 7 का मल्टीप्लाई होगा 100 से, हुआ 700। 2 का मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, 10 से, तो 2 इंटू 10 क्या होगा, 20। तो यानी कि ये जो ब्लैंक है उसमें आएगा 20। 593, 5 का मल्टीप्लाई होगा 100 से, ठीक है, ये होगा 500, तो इस बॉक्स में आएगा 500। फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 0 यानी कि 3 इंटू 1 यानी कि 3, तो यहाँ आएगा 3। 4421, अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया हुआ है, ये तीनों ब्लैंक्स हैं। तो अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 4 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10। ये सब प्लस क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो 4000 में आप 400 प्लस करिए, फिर 20 प्लस करिए, फिर 1 प्लस करिए, इन सबको प्लस करिए, आपको यही नंबर मिलेगा 4421। इसीलिए सबके बीच में ये प्लस का साइन लगाया जाता है, जैसे यहाँ लगा हुआ है हर क्वेश्चन में।
ऐसे ही लिखा ही जाता है। अगर मैं लिखूँ 25 तो इसको लिखा जाएगा 20 + 25। कैसे, ये इकाई है, ये दहाई है। दहाई है मतलब 2 में 10 का गुणा हो रहा है, 5 में 1 का गुणा हो रहा है, तो उसी तरीके से इसको लिखा जाता है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें भी वही है, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 8,000 ये हुआ। फिर 0 × 100 हुआ, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, इसलिए उसका ब्लैंक भी नहीं दिया गया है। तो फिर 7 को 10 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 70, तो इस ब्लैंक में आएगा 70। और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इस ब्लैंक में आएगा 9। ठीक है, फिर ये वाला भी उसी तरीके से है, डायरेक्ट लिख देती हूँ 430 और 7। फिर है ये, अब यहाँ देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो मतलब ये देखो 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर अब 5 को 1000 से गुणा करना है, यहाँ पर आएगा 5000। 7 को मुझे 100 से गुणा करना है, तो यहाँ आएगा 700 और ये दिया हुआ है। फिर ये है, इसमें पाँचों के पाँचों ब्लैंक हैं, वही चीज़ है जो यहाँ थी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो 9 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, 7 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, 6 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, 4 को 10 से और 2 को 1 से। 1 यानी कि 10 की पावर 0, जिसको मैं 1 लिख रही हूँ। तो यही सब है, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। इसको लिखेंगे 90,000 प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 2, यही ब्लैंक में भर दिया जाएगा। अब ये देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यहाँ ये मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, तो 5 × 10,000 क्या यहाँ पर आएगा 50,000। 6,000 यहाँ 3 × 100 यानी कि 300, यहाँ आएगा 8 × 10 यानी कि 80, और इस ब्लैंक में आएगा 7। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर यह है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो लाख में होते हैं 5 ज़ीरो, 10 लाख में 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा, 6 ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहला ब्लैंक में ये आएगा। ठीक है, दूसरे ब्लैंक में आएगा 3 लाख, तो यानी कि 5 ज़ीरो लगेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 50,000 यानी कि 4 ज़ीरो लगेंगे। देखो एक एक ज़ीरो कम होता जा रहा है, क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि जब मैं अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं लिखती थी 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ऐसे करके इंक्रीज़ हो रहा था, बढ़ रहा था। तो अगर मैं इसका उल्टा जाऊँगी तो ऐसे एक एक कम ही होगा ना, इसलिए एक एक ज़ीरो कम होता जा रहा है अगर मैं उल्टा जा रही हूँ। फिर 7 को लिखेंगे 7,000, फिर ये 200, अच्छा 7,000 दिया हुआ है, चलो कोई नहीं। फिर ये 200 लिखेंगे, इस ब्लैंक में 200 आएगा। फिर यहाँ पर हम 70 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 9,000 लिखा, 800 दिया हुआ है, 60 + 6, यहाँ आएगा 60, यहाँ आएगा 6। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो यानी कि जैसे मैंने पहले बताया, तो 6 ज़ीरो लगेंगे, इस 6 के बाद 5 और 6। ठीक है, 1 के बाद 5 ज़ीरो लगेंगे क्योंकि वो लाख की प्लेस पर है। 1 2 3 4 और 5। फिर ये 30,000 हो, सॉरी 0 10,000 की प्लेस पर है, और किसी को भी आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट अब 3 का देखते हैं। 3,000 की प्लेस में है तो 3 ज़ीरो लगेंगे, फिर ये 400 हो जाएगा, और ये 46 यहाँ दिया हुआ है। अब इसको देखना है, ये इकाई दहाई सैकड़ा है, तो यहाँ पर आएगा 700, ये 80 ऑलरेडी है, और ये 4। ठीक है, तो ये पहली वर्कशीट थी जो कि कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं दूसरी वर्कशीट हमारे पास है ये। इसमें आपको अंक लिखना है, यानी कि कुछ वर्ड्स में दिए हुए हैं, उसको आपको अंक में लिखना है। 2005 बहुत सिंपल है, 2000 की प्लेस में होगा, जैसे ऐसा वो बोल रहे हो उस प्लेस में रखते जाओ। 2000 की प्लेस में होगा, 5 के बाद कुछ नहीं लिखा, यानी कि वो इकाई पर है, तो इकाई पर लिख दिया। अब बीच की 2 डिजिट हमें चाहिए है ना, सैकड़ा और दहाई, लेकिन कुछ नहीं है, तो यानी कि उसमें 0 होगा। ठीक है, 3,04,501, तो 3 जो है वो लाख की प्लेस पे होगा। अब मुझे 10,000 हज़ार चाहिए, और सैकड़ा
दहाई और इकाई चाहिए, ठीक है। तो अब देखो 3 लाख हो गया 4,000, तो 4,000, 4,000 बोला है, 40,000 नहीं बोला है जो मैं उसको 10,000 की जगह पे रखूँगी, इसीलिए मैंने 4,000 बोला है, तो 4 को 1000 की प्लेस पर लिखा है। 500, 5 को मुझे 100 की प्लेस पे लिखना है, एक इकाई, ठीक है। अब जहाँ जहाँ मैं कुछ नहीं भर पाई वहाँ वहाँ मैं ज़ीरो लिख दूँगी, तो यही इसका हो जाएगा 6,098, ठीक है। ये आप खुद करिए, बहुत सिंपल है। 5,03,030, 50 लाख, सॉरी 50 लाख है, तो 50 लाख को मैं ऐसे लिख दूँगी, ठीक है ना। फिर मुझे 10,000 हज़ार चाहिए और मुझे सैकड़ा, इकाई और दहाई चाहिए, ठीक है। कॉमा मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि मुझे पता चले, कॉमा लगाकर भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है उससे। तो 50 लाख मैंने ऐसे लिख दिया 50, क्योंकि 50 + 0 50 आएगा, ये लाख हो गया, ये 10 लाख की जगह पे आएगा 5। इसी से पता चलता है अगर 50 बोल रहा है और फिर लाख बोल रहा है, यानी कि 5 जो है वो 10 लाख की प्लेस पर आ रहा है। 3,030, 3 जो है उसके बाद हज़ार मैंने ये आ रहा है, यानी कि 3 जो है डिजिट उसको 1000 की प्लेस पे रखना है, तो 1000 की प्लेस पे रख दिया। 10,000 की प्लेस पे कुछ नहीं है, यानी कि मैंने ज़ीरो लगा दिया। और 30, तो 30 लिखना है। 30 जो ऐसे होता है 3 × 10 होता है ना 30, तो इसका मतलब 3 को मुझे दहाई पे लिखना है, तो मैंने दहाई पे लिख दिया और बाद में ज़ीरो लगा दिया। 100 प्लेस पर भी कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी ज़ीरो लगा दूँगी, तो ये इसका अंक हो गया। 106 तो बहुत ही सिंपल है, 100 की जगह पे मुझे 1 लिखना है और इकाई के मुझे 6 लिखना है, जहाँ पे कुछ नहीं मिला वहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। तो ये वर्कशीट नंबर 2 थी, ये भी मैंने आपको बता दी। अब इसमें नंबर के वर्ड्स ढूंढने हैं, वैसे तो कोई भी क्लास का कर सकता है, लेकिन चलिए ढूंढते हैं, जितने मिलेंगे मुझे इसमें अभी वो मैं ढूंढ लूँगी। पहला तो मुझे यहीं पर दिख रहा है, 1 सेकेंड, 8 यानी कि 8, फिर यहाँ पर मुझे दिखा 5, ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 9, ठीक है। और अब बाकी ढूंढ के आप इसको करिए। ये मुझे दिख रहा है 10, अपने आप करिए, मज़ा आएगा इसको करने में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, कुछ मैंने बता दिए, कुछ अपने आप ढूंढिए, कुछ आप भी तो मेहनत करिए, सब पक्का पकाया माल थोड़ी ना देंगे आपको। चलिए, ये है प्लेस वैल्यू की ही वर्कशीट है। तो 3 वर्कशीट अभी तक इस वीडियो में डिस्कस करी, और ये है वर्कशीट नंबर 4 इस वीडियो की, ठीक है। तो इसमें भी प्लेस वैल्यू, इसमें क्या करना है कि जो नंबर 100 पे आएगा वो मैंने ब्लू कलर के बॉक्स से बताया है, जो नंबर 10 पे आएगा वो ब्राउन कलर के बॉक्स से है, और जो इकाई पे आना है वो रेड कलर के बॉक्स पे है। तो इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चंस में बॉक्स बने हुए दिखेंगे, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस से आपको बताना है कि वो कौन सी संख्या है। जैसे यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है, 2 नीले बॉक्स थे, यानी कि सैकड़ा जो है उसमें 2 डिजिट है, तो मैंने 2 × 100 किया, ठीक है। अगर एक नीले बॉक्स की वैल्यू 100 है और मुझे 2 नीले बॉक्स दिए हुए हैं, यानी कि उसकी वैल्यू होगी 2 × 100। इतनी तो बात समझ में आती है ना। अगर एक पेन की कीमत है 5 रुपये और आपने 10 पेन खरीदे, तो 10 × 5 उन 10 पेन की कीमत होगी, यानी कि 50 रुपये। तो उसी तरीके से अगर एक नीले बॉक्स की वैल्यू है 100, तो 2 नीले बॉक्स की वैल्यू होगी 200, और इसी तरीके से आगे करते जाएंगे। इसी तरीके से ब्राउन और रेड बॉक्स का केस भी होगा। तो 2 नीले बॉक्स थे तो 2 × 100 लिखा, 2 ब्राउन बॉक्स थे यानी कि 10 वैल्यू थी, तो 2 × 10 लिखा, और 4 इकाई के बॉक्स थे मतलब रेड कलर के, तो मैंने +4 लिख दिया। फिर ये 2 × 100 हुआ 200, 2 × 10 हुआ 20, और ये 4 ऐसा कैसा, फिर इन तीनों को जोड़ दिया, 224 आ गया, ठीक है। एक ब्लू बॉक्स है, यानी कि एक ही सैकड़ा है, तो 100, 4 10 के हैं तो 4 × 10 ये हुआ 40, ठीक है। और एक रेड का है यानी कि 1, तो ये क्या हुआ, इन तीनों को जोड़िए 141। इस पे देखिए 3 जो है ब्लू कलर का है, यानी कि 3 × 100, और 6 इकाई के, ये रेड कलर है, ठीक है। ये रेड कलर है, अगर ठीक से ना दिख रहा हो तो ये रेड कलर है। 6 बॉक्स हैं तो 6, तो 306। फिर ये वाला देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ब्राउन बॉक्सेस हैं, यानी कि 7 × 10,
और ये 2 है तो 72 इसकी वैल्यू है। इसमें 4 जो है वो ब्लू कलर के हैं यानी कि सैकड़ा के, तो 4 इंटू 100, और 6 इकाई के हैं, ये भी रेड कलर है, ठीक है। और तो इसमें 6 प्लस कर दूंगी मैं, दहाई का कुछ नहीं है तो मतलब 0 है तो कुछ उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये हो गया 400, 400 में 6 जोड़ा आएगा 406। 3 100 के हैं तो 300 हो जाएगा ये। 2 दहाई के हैं तो ये हो जाएगा 20, और 4 रेड हैं तो ये 4, तो ये हो गया 324। तो ये हो गया है वर्कशीट कंप्लीट। अब आज की वीडियो में इतनी ही वर्कशीट थी डिस्कस करने के लिए, बाकी हम देखेंगे किसी और दिन। थैंक यू।